हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमेश कुमार धानक, लेक्चरर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हनुमानगढ़ से हूँ। जीपीसी हनुमानगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। स्कैन दिस क्यूआर कोड एंड प्रेस बेल आइकन टू सब्सक्राइब आवर चैनल जीपीसी हनुमानगढ़ फॉर मोर वीडियोस। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सीपीयू क्या होता है और सीपीयू के टाइप्स क्या हैं, और हमने पढ़ा था कि मेमोरी जो 3 टाइप की होती है, रैम, रोम और कैशे मेमोरी, उनके डिफरेंसेस, उनको किस तरह से ऑपरेट करते हैं, ये हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो है सेकेंडरी मेमोरी, यानी हार्ड डिस्क ड्राइव और पेन ड्राइव्स। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव से। हार्ड डिस्क क्या है? बेसिकली इसे हम हार्ड डिस्क ड्राइव HDD भी कहते हैं, और ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी हार्डवेयर डिवाइस है। इसका काम क्या होता है कि वो डेटा को लंबे समय तक कंप्यूटर के अंदर रखता है, अर्थात जब भी कंप्यूटर का पावर ऑफ होता है तब भी ये डिवाइस जो उसमें स्टोर डेटा है उसको सेव रखता है, इसीलिए इसे नॉन वोलेटाइल डिवाइस भी कहा जाता है। और यह डिवाइस जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर है वो डेटा केबल के थ्रू जुड़ी रहती हैं, और वो डेटा केबल के टाइप्स पाटा, स्कजी या साटा हो सकता है। हार्ड डिस्क है वो हमारी इंफॉर्मेशन या डेटा को है वो मैग्नेटिक स्टोरेज पर डिजिटल फॉर्म में, यानी 0 और 1 की फॉर्म में हमारा डेटा सेव करती है। इसीलिए इसे इलेक्ट्रोमैकेनिकल डेटा स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। हार्ड डिस्क बेसिकली स्टोर करने के लिए उसके अंदर प्लेटर्स लगे रहते हैं, छोटी छोटी मैग्नेट्स की डिस्क लगी रहती है, जिसको हम प्लेटर्स कहते हैं। जो प्लेटर्स होते हैं वो क्या है कि बहुत पतली सी मैग्नेटिक मटेरियल की बनी हुई एक पट्टी होती है, और उस प्लेटर्स पर ट्रैक और सेक्टर मौजूद होते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जो एक पट्टी है ये ट्रैक है, और ये जो कट लगे हुए हैं इसमें ये सेक्टर्स हैं हमारे। ये इंटरनल पार्ट है हार्ड डिस्क का, और इसमें प्लेटर से हमें डेटा लिखना और पढ़ना होता है। और लिखने और पढ़ने की जो स्पीड है वो डिपेंड करती है ये प्लेटर्स जिस स्पिंडल से लगा रहता है ये किस स्पीड से घूमता है। जितना ज़्यादा तेज घूमेगा ये, उतना ही डेटा तेज़ी से स्टोर होगा और रीड होगा। तो इसकी जो गति का मेजरमेंट है वो हम RPM में करते हैं, रिवोल्यूशन पर मिनट। 1 मिनट के अंदर कितना रिवोल्यूशन करता है। नॉर्मली जो डिस्क ड्राइव हैं वो 5400 RPM या फिर 7200 RPM तक की होती है। अब हम देखते हैं हार्ड डिस्क के पार्ट्स में इस डायग्राम में हम देख पा रहे हैं इंटरनल पार्ट्स। अभी हम एक वीडियो देखेंगे जो कि आपको एनिमेशन किस तरह से होता है इसमें हार्ड डिस्क में, वो हम देखेंगे। इसमें क्या है, ये जो सबसे पहला पार्ट है मैग्नेटिक प्लेटर्स, जो ये वाइट कलर के राउंड लगे रहते हैं, ये हमारे हैं मैग्नेटिक प्लेटर्स। रीड और राइट हेड, ये जो हमारा है, ये जो इस एरो से पॉइंट आउट हो रहा है, ये हमारा है रीड राइट हेड। ये एक छोटा सा मैग्नेट होता है जो कि प्लेटर के ऊपर टच होता है, और ये दाएं बाएं से घूमते हुए रीड करता है हमारे डेटा को। एक होता है एक्चुएटर, जिसकी मदद से जो आर्म है रीड राइट हेड की वो घूमती है। एक हमारा स्पिंडल रहता है जो कि ये प्लेटर्स को जोड़ के रख, और ये हमारा सर्किट बोर्ड है जहाँ पे हम डेटा को कंट्रोल करते हैं कि अब डेटा का रीड करना है या डेटा को राइट करना है। ये कनेक्टर के थ्रू आपस में जुड़े रहते हैं। एक लॉजिक बोर्ड रहता है हमारा, ये जो लॉजिक बोर्ड है जो कि इनपुट और आउटपुट दोनों प्रोसेसिंग को वो कंट्रोल करता है। एक जब हम रीड और राइट की प्रोसेसिंग है रेस्ट में होती है, यानी जब हम हार्ड डिस्क से कोई डेटा रीड नहीं कर रहे हैं, उस केस में हमारा जो ये हेड है वो एक रेस्ट एरिया के अंदर रहता है, जिसे हम HSA कहते हैं, जिसे हम हेड पार्किंग एरिया कहते हैं। तो ये कुछ पार्ट्स हैं जो हमारे हार्ड डिस्क के हैं। अब हम एक वीडियो देखते हैं जिसमें आपको क्लियर होगा कि इंटरनल स्ट्रक्चर हमारे हार्ड डिस्क का क्या रहता है।
ये हमारे पास एक हार्ड डिस्क है जिसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में इंटरनल पार्ट्स किस तरह से दिखेंगे ये देखिएगा। ये हमारे जो ये पिन्स लगी रहती हैं ये कनेक्टर्स हैं। इनको खोलने के बाद में ये जो गोल संरचना है ये प्लेटर्स हैं जो कि एक दूसरे से स्पिंडल से जुड़े रहते हैं। और ये हमारा हेड है, रीड राइटिंग हेड, जो कि इन प्लेटर्स पे जा कर के डेटा को रीड करता है इस तरह से। और ये प्लेटर्स हैं सेक्टर और ट्रैक्स में बंटे रहते हैं। ये जो गोल गोल जो हैं ये हमारे ट्रैक्स हैं और इनको अगर वर्टिकली सेक्शन कर दिया जाए तो वो सेक्टर्स हैं। जैसे ही किसी सेक्टर और उसको रीड करना है, हेड उस सेक्टर और ट्रैक के नंबर पे पहुंच के डेटा को रीड करता है और स्पिंडल के थ्रू वो रोटेट होता रहता है। तो ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है हार्ड डिस्क का। अब जो ये नई छोटी सी दिख रही है ये है हमारी SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो नई टेक्नोलॉजी है हमारे नए मॉडर्न ज़माने में। जो नई टेक्नोलॉजी है हमारे इस ज़माने में ये थोड़ी सी कॉस्टली रहती है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हार्ड डिस्क के प्रकार की अगर हम बात करें तो हार्ड डिस्क को हम 4 प्रकार में बांट सकते हैं। सबसे जो पहली हार्ड डिस्क है वो है पाटा, पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ये सबसे पुरानी हार्ड डिस्क है। इसका उपयोग 1986 में पहली बार किया था। पाटा हार्ड डिस्क कंप्यूटर जुड़ने के लिए इसके लिए ATA इंटरफेस स्टैंडर्ड का उपयोग करती थी। इससे पहले जो हार्ड डिस्क थी वो IDE इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स के रूप में होता था। यह एक मध्यम गति की हार्ड डिस्क थी और इसका जो डेटा ट्रांसफर रेट है वो 133 Mbps होता था और मैग्नेटिज्म के इस्तेमाल करके इसके डेटा को स्टोर किया जाता। जो दूसरी तरह की हार्ड डिस्क है वो कहलाती हैं हमारी SATA हार्ड डिस्क, जो आज के ज़माने में हम यूज करते हैं। सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, आजकल के जो कंप्यूटर और लैपटॉप्स हैं उनमें सब में SATA हार्ड डिस्क मिलती है। पाटा हार्ड डिस्क के मुकाबले में ज़्यादा तेज है, यानी तेज गति से ये काम करती है। 150 Mbps से लेकर के 600 Mbps तक की स्पीड ये गेन करती है। SATA केबल है वो काफ़ी पतली रहती है। जब SATA हार्ड डिस्क को जब हम मदरबोर्ड से कनेक्ट करेंगे तो काफ़ी पतली और लचीली रहती है पाटा केबल के मुकाबले। ये कई मायनों में ये पुरानी हार्ड डिस्क ड्राइव से बेहतर है। तीसरा जो हार्ड डिस्क ड्राइव है वो है SCSI, यानी स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। इस प्रकार के हार्ड डिस्क कंप्यूटर से जोड़ने के लिए बहुत ही छोटे इंटरफेस का उपयोग करते हैं हम, और इसे हम IDE हार्ड ड्राइव भी कहते हैं। ये IDE हार्ड ड्राइव के काफ़ी मिलती जुलती है। तो SCSI हार्ड ड्राइव है उसका डेटा ट्रांसफ़र रेट है वो 640 Mbps तक होता है और इसकी जो केबल की लंबाई है वो 12 मीटर हो सकती है, यानी काफ़ी लंबी केबल है और एक साथ वो 16 डिवाइसेस के साथ कनेक्ट होती है। चौथी जो हार्ड डिस्क है वो है हमारी सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो आजकल सबसे ज़्यादा चलती है। जो ये लेटेस्ट ड्राइव है बहुत कॉम्पैक्ट होती है। बाकी सभी हार्ड डिस्क में डेटा स्टोरेज करने की टेक्नोलॉजी है वो मैग्नेटिक फोम थी। इसमें क्या है, मैग्नेटिक फोम की बजाय इसमें हार्ड डिस्क में इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होते हैं। तो ये फ्लैश मेमोरी टेक्नोलॉजी है और डेटा एक्सेस की जो स्पीड है वो हार्ड डिस्क के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होती है, इसीलिए ये थोड़ी सी महंगी होती है अदर हार्ड डिस्क की तुलना में। SSD और HDD के बीच में अगर हम तुलना करें, अगर हम SSD और HDD की तुलना करें तो सबसे पहले HDD की बात करते हैं। तो HDD क्या है, ये एक मैग्नेटिक मटेरियल से बनी रहती है। इसके अंदर मैकेनिकल पार्ट्स रहते हैं, जैसा हमने देखा कि हेड, स्पिंडल, ये मैकेनिकल पार्ट्स रहते हैं इसमें, और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी है। जैसे आजकल के कंप्यूटर में 1 TB टू 2 TB हम हार्ड डिस्क लगवाते हैं, जो कि काफ़ी सस्ती भी है और SSD की तुलना में ये स्लो रहती है, यानी इसकी जो डेटा एक्सेस स्पीड है वो SSD की तुलना में काफ़ी कम है।
इसीलिए HDD के साथ कंप्यूटर के प्रोग्राम और कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग है उसको स्टार्ट होने में काफ़ी समय लगता है। SSD जो हमारी है वो HDD के मुकाबले में काफ़ी तेज है और इसकी बड़ी उपलब्धि ये है कि डेटा स्टोर करने के लिए ये इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज करता है, यानी मैग्नेटिक जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसको छोड़ करके ये IC का उपयोग करती है और कॉम्पैक्ट भी है, साइज में भी हार्ड डिस्क से छोटी है। ये अलग अलग स्टोरेज कैपेसिटी के साथ आती है, लेकिन इनकी कीमत है वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप देखेंगे कि 1 TB हार्ड डिस्क लेंगे तो हमारे 5-6 हज़ार रुपये में आती है, लेकिन 1 TB सॉलिड स्टेट ड्राइव है वो कम से कम 18 से 20 हज़ार तक की आती है। लेकिन इससे क्या है, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग जो है वो फास्ट हो जाती है। अब जो एक मेमोरी का और प्रकार है वो है पेन ड्राइव। आजकल पेन ड्राइव से सभी लोग परिचित हैं। पेन ड्राइव एक ऐसा स्टोरेज डिवाइस है जो कि फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है आज। इसे हम USB फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं, क्योंकि ये एक पोर्टेबल है, जिसका मतलब है कि आसानी से यहाँ से दूसरी लोकेशन पर डेटा को ट्रांसफ़र करने में ईजिली काम आती है। इसका डिज़ाइन बहुत छोटा है, ये पेन शेप में दिखाई देती है, इसीलिए इसको पेन ड्राइव कहा जाता है। पेन ड्राइव या USB फ्लैश ड्राइव को USB यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट के द्वारा कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है, जो कि मदरबोर्ड पर ये पोर्ट अवेलेबल रहते हैं। इन डिवाइसेस को एक्सटर्नल पावर की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि ये USB पोर्ट से ही अपने पावर जितनी भी आवश्यकता है वो USB पोर्ट से ले लेता है। यह माइक्रो और लाइट वेट और हैंडी होने के कारण आसानी से इनको कैरी किया जा सकता है। पेन ड्राइव का इस्तेमाल मोस्टली हम किस लिए करते हैं, डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, यानी एक वीडियो, ऑडियो या डेटा फाइल को एक दूसरे कंप्यूटर में ले जाने में ईजी रहता है, इसीलिए हम पेन ड्राइव का यूज करते हैं। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पेन ड्राइव अगर देखें तो ये बहुत छोटी होती है। इसकी लंबाई लगभग 1 सेंटीमीटर से लेकर के 6 सेंटीमीटर तक होती है और ये प्लास्टिक या मेटल के मटेरियल से बनी होती है। जैसा कि यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये मेटल की बनी हुई है, ये प्लास्टिक की बनी हुई है और कुछ तो आजकल नए मॉडल्स में भी आते हैं, जैसे ये वाटरमेलन पेन ड्राइव बनी हुई है। तो इनकी कैपेसिटी 512 MB से लेकर के 128 GB तक की होती है, लेकिन आजकल नॉर्मली 16 GB या 32 GB की पेन ड्राइव ही लेते हैं। 512 MB की पेन ड्राइव आजकल आउटडेटेड हो गई है। तो इसको पावर है वो USB पोर्ट से मिलता है। ये पोर्टेबल है, इसीलिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इनका होता है। इनकी जो चौड़ाई है वो थिकनेस है वो 1 से 3 सेंटीमीटर की होती है, 1 से 3 सेंटीमीटर की इनकी विड्थ होती है। जिस तरह से ये SanDisk की पेन ड्राइव है, ये HP की पेन ड्राइव है USB 3.1। जो हमारा यूनिवर्सल सीरियल बस का जो पोर्ट है, USB पोर्ट है, उनकी स्पीड भी आजकल करेक्टराइज्ड है। जैसे USB 2.0 है, वो सबसे कम स्पीड का है, USB 3.0 है वो ज़्यादा स्पीड से काम करता है, और एक नया पोर्ट जो आजकल ट्रेंड है जिसका USB 3.1, जो कि सुपर फास्ट डेटा ट्रांसफ़र के लिए जाना जाता है। तो एक ये पेन ड्राइव है जो कि OTG कहते हैं, ऑन टू गो पेन ड्राइव। इसमें क्या है कि ये हमारे जैसे मोबाइल के कनेक्टर आते हैं, A-B-C टाइप के हमारे कनेक्टर आते हैं। पेन ड्राइव हम मोबाइल में यूज करने के लिए डायरेक्ट हम USB पोर्ट पेन मोबाइल में होता नहीं है, तो उसको जो OTG है उसके थ्रू हम पेन ड्राइव को मोबाइल में भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हम एडवांटेज देखें पेन ड्राइव्स के, एक तो स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा हो गई, 64 MB से 128, अब तो 256 GB तक की पेन ड्राइव आते हैं। एक इसका डिज़ाइन बहुत कॉम्पैक्ट होता है, छोटी होती है। और बूटेबल मीडिया का मतलब है कि जिस तरह से अगर हमें किसी कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना है तो उसके लिए हमें एक CD चाहिए, बूटेबल CD, वो आजकल पेन ड्राइव के थ्रू भी बूट कर सकते हैं हम। सबसे पहले पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना पड़ता है, कुछ बेसिक फाइल्स और कमांड्स हैं जो उसमें इंस्टॉल करनी पड़ती है। दूसरा जो फ़ायदा है, ये दूसरे कंपोनेंट की तरह फास्टर डेटा ट्रांसमिट करता है। ये भी एक परमानेंट मेमोरी है जो कि डेटा को स्टोर
कर सकते हैं, इसीलिए इसे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। एक्सटर्नल पावर की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑपरेट के लिए ये बहुत इजी है और एक्स्ट्रा केबल की भी ज़रूरत नहीं है। केबल कनेक्ट करने के लिए भी इसमें किसी एक्सटर्नल केबल की ज़रूरत नहीं है। पेन ड्राइव और यूएसबी ड्राइव बहुत आसानी से वैरायटी ऑफ साइज में भी उपलब्ध है, जिससे कि आसानी होती है एक जगह से दूसरी जगह डेटा ले जाने। अब एक इसका ये भी फ़ायदा है कि ये स्ट्रेच अगर हो जाता है तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पहले जो ऑप्टिकल मीडिया था सीडी और डीवीडी, उसमें अगर स्क्रैच आ जाते थे तो वो रीड करने में दिक्कत होती थी। इसके साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। एक तो ये है कि पेन ड्राइव इतने छोटे होते हैं कि आसानी से कहीं पर भी गुम सकते हैं, मिसप्लेस हो सकता है। दूसरा, कंप्यूटर में वायरस फैलाने में ये काफ़ी मददगार होती है। यानी एक कंप्यूटर में अगर वायरस है तो उसका डेटा हम दूसरे में जब कनेक्ट करके कॉपी करते हैं तो उस वायरस को दूसरे कंप्यूटर में भी यह पेन ड्राइव कॉपी कर देती है। इसीलिए इसका उपयोग लेने के लिए सबसे पहले हमें एंटीवायरस के द्वारा स्टोर करना चाहिए। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये भी है कि हार्ड डिस्क जैसे 1 TB है तो 1 TB को पूरा डेटा हम एक साथ कॉपी करके मैक्सिमम हम 256 GB तक का डेटा हम कॉपी कर सकते हैं। यानी हार्ड डिस्क जितनी कैपेसिटी इसकी नहीं है। अब हम पिछले लेक्चर में जो पढ़ा था प्राइमरी मेमोरी, आज हमने पढ़ी है सेकेंडरी मेमोरी। अंतर क्या है इसमें देख लेते हैं। प्राइमरी मेमोरी वो स्थायी और अस्थायी दोनों तरह की होती, यानी वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। और जो सेकेंडरी मेमोरी है वो नॉन वोलेटाइल होती है, यानी स्थायी होती है। प्राइमरी मेमोरी वो महंगी होती है सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में, जबकि सेकेंडरी मेमोरी है उसका साइज भी ज़्यादा होता है और सस्ती भी रहती है। दूसरा, प्राइमरी मेमोरी है वो कंप्यूटर से डायरेक्ट इंटरेक्ट करती है, बल्कि सेकेंडरी मेमोरी है उसमें जो भी डेटा है वो सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी में जाएगा, उसके बाद सीपीयू उसको रीड करेगा। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी या सिस्टम मेमोरी भी कहा जाता है और सेकेंडरी मेमोरी को हम एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं। इसकी स्पीड है वो काफ़ी होती है लेकिन स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है। जो सेकेंडरी मेमोरी है उसकी स्पीड कम होती है लेकिन डेटा ज़्यादा रहता है। फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी मेमोरी हमने 3 पढ़े थे, रैम, रोम, कैशे मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क, एसएसडी, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, ये इस प्रकार के जो सेकेंडरी मीडिया हैं वो सेकेंडरी मेमोरी में आता है। तो इस लेक्चर में हमने हार्ड डिस्क मेमोरी पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे printers or types of the printers. Please subscribe and scan our QR code and press bell icon to subscribe our channel GPC Hanumangarh. Thank you.